जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जैसे हम शुरू में छोटे से लड्डू गोपाल जी ले आते हैं और उनकी पूजा सेवा करते करते हमें इतनी लगन हो जाती है कि उनके सिवा, हमारे गोपाल जी के सिवा हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि उनके भक्ति भाव में हम इतने डूब जाते हैं। लेकिन वो छोटे से होते हैं, इसलिए उनका श्रृंगार हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं और उनका श्रृंगार करने का बहुत मन करता है। तो फिर मन होता है कि हम बड़े गोपाल जी लेकर आएँ। तो बड़े गोपाल जी लाने के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है छोटे गोपाल जी का, तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम छोटे गोपाल जी लेकर तो आ गए, उनकी हम सेवा भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हमें मन करता है कि हम बड़े गोपाल जी लाएं, उन्हें सजाएं, उनका श्रृंगार करें, क्योंकि छोटे गोपाल जी को थोड़े कपड़े पहनाने में थोड़ी छोटी दिक्कतें भी आती हैं और बड़े गोपाल जी को सजाने में बहुत मन लगता है। उनके पोशाक अच्छे से हम पहना भी सकते हैं, जैसे कि कानों के कुंडल भी, खड़ूली भी, और श्रृंगार अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए मन करता है बड़े गोपाल जी लाने के लिए। तो बड़े बाल गोपाल लाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन छोटे बाल गोपाल का हमें क्या करना है देखिए। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इतना समय है कि आप दोनों गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, तो आप दोनों की ही सेवा करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बात मानिए कि जैसे हमारे एक बेटा होता है या एक भाई होता है, अगर एक भाई हमारे और आ जाए या एक बेटा और हमारे और आ जाए, तो क्या हम पहले को भूल जाते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही अगर हम बड़े गोपाल जी लाते हैं तो छोटे की भी सेवा हमें ऐसे ही करनी जैसे हम पहले से ही करते आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर में 1 से 2 हो गए। तो इसलिए ऐसे मन में कोई बात नहीं लानी चाहिए कि बड़े लाएंगे तो छोटे जी का विसर्जन कर दें या हम किसी को दे दें या मंदिर में छोड़ें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मन में भाव लगा है और उनके आने से जो हमारे घर में कुछ चमत्कार हुए हैं, हमारे छोटे छोटे काम हुए हैं, या हमारे जो मन में भाव आए हैं, वो उन्हीं के प्रति आए हैं, उन्हीं के प्रति हम बड़े गोपाल जी को लाए हैं। स्वरूप में ही अंतर है, छोटे और बड़े हैं तो वो एक ही। तो इसलिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इतना है कि नहलाते हैं तो दोनों को नहलाएं, भोग लगाते हैं तो एक ही थाली में दोनों का लगा दें, और कहीं जाते हैं तो दोनों को साथ लेकर जाएं, एक ही टोकरी में दोनों आ जाएंगे। और अगर हमें बातें करनी है तो दोनों से ही बैठकर बातें करें, दोनों का नाम दें, तो प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप अच्छे से दोनों की सेवा करें और बड़े गोपाल जी भी जरूर लेकर आएँ और दोनों की ही भक्ति भाव से सेवा करें। तो देखिए दोस्तों, आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, आपको दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा करते वक्त आपको लगता है कि हम ठीक से समय नहीं निकाल पा रहे हैं दोनों के लिए, और इसके साथ साथ अगर आपके आसपास में कोई पड़ोस या आपके कोई गेस्ट ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो लाने की स्थिति में नहीं है और आपको इस चीज़ का मालूम है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के आपके मन में है तो आप हमारे लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले जा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं तो, अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, अगर इस तरह से नहीं, अगर वो मन से मांगते हैं तो आप उन्हें अपने लड्डू गोपाल जी दे सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए जहाँ मन के भाव हों वहीं आपको देने चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा है कि हाँ हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा वहाँ अच्छे से हो जाएगी और आप देना भी चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए जो मनुष्य आगे बढ़ता है उसके भाव से खुद ही खुद पता पड़ जाता है। जैसे कि वो कभी आपके घर आते होंगे तो आपके गोपाल जी से लाड़ भी करते होंगे, उनका भोग भी लगाते होंगे, तो कुछ इन बातों से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को उनको दे देते हैं तो आप उनसे ये ज़रूर कहना कि इनकी सेवा करने में कोई कमी ना आए और मैं बीच बीच में अपने गोपाल जी को आकर देखती भी रहूँगी। इसके साथ उनसे कहना कि अगर जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ घर, तो आप हमारे गोपाल जी को हमको ही दे देना।
ऐसा नहीं है कि आप दोनों की करो या आप जिस तरह से हमने आपको दिया आप किसी और को दे दो, ऐसा नहीं देना है। आप हमारे गोपाल जी को हमको ही दे देना। और दूसरी बात उनसे ये भी कहना है कि आप ये सोचकर सेवा मत करिए कि ये हमारे हैं, ये सोचकर सेवा करें कि आपके ही हैं। और जब आप बड़े गोपाल जी लाएं या दूसरे अपने लेकर आए तो हमारे गोपाल जी हमको ज़रूर दे देना। तो इस तरह के मन के भाव अगर आपके मन में है तो आप गोपाल जी की सेवा दे सकते हैं, जो आपसे सेवा लेना चाहते। अगर लेना नहीं चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि अपने गोपाल जी को हम किसी को नहीं देंगे, पता नहीं कोई कैसे इन्हें लाड करेगा, कैसे इनका ध्यान रखेगा, क्यों ऐसा भी मन में आता है। क्योंकि अपने बच्चों को या अपने बाल गोपाल को दूसरों को देते समय मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। हम जो करते हैं पता नहीं कोई ऐसे करेगा या नहीं करेगा, हमारे गोपाल जी का वहाँ मन लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो इन बातों को अच्छे से सोच विचार करके आप अपने गोपाल जी को दे सकते हैं। तो ये भाव मेरे मन में आए इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। शायद हमारे बाल गोपाल कहीं ऐसी स्थिति में हो कि कहीं कोई इन्हें लेना चाहता है और लाने की स्थिति में नहीं है, तो और कोई देना भी चाहता है लेकिन वो दे तो दे किसको, क्यों मंदिर में छोड़ आना या विसर्जन करना या गड्ढे में दाब देते हैं बहुत से लोग। तो इस तरह से गोपाल जी का अपमान ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई लेना चाहता है तो आप दे सकते हैं और या आप खुद ही उनकी सेवा करें। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा समय इनको दें लेकिन दें ज़रूर। तो आज की वीडियो बस यही। जय श्री श्याम, राधे राधे।